उज्जैन के राजा भृतहरित के संबंध में एक दिलचस्प कथा प्रचलित है। यह कथा कितनी सही है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल LK मोटिवेशनल पर। दरअसल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई थे भृतहरि। विक्रमादित्य के पहले भृतहरि ही राजा थे। उस समय महान योगी गोरखनाथ का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुँचे। तब राजा भृतहरि ने उनका जोरदार आदर सत्कार किया। इस आदर सत्कार से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भृतहरि को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह सदैव युवा एवं सुंदर बने रहेंगे और साथ ही हरदम जोश में रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा भृतहरि ने अति प्रसन्नता से वह फल लेकर गुरु गोरखनाथ को पुनः आदर सत्कार करके उन्हें विदा किया। गोरखनाथ के जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। तब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं यह फल पिंगला को दे दिया जाए। पिंगला राजा की तीसरी नंबर की अति सुंदर पत्नी थी। उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और युवा बनी रहेगी। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी से अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने यह सोचकर वह फल अपनी तीसरी नंबर की अति सुंदर पत्नी पिंगला को दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भृतहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मरती थी और उनसे संबंध थे। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा भृतहरि ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, तो क्यों नहीं यह फल कोतवाल को दे दिया जाए। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन आश्चर्य कि वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया कि वह इसे खाकर जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु वेश्या ने जब वह फल पाया तो उसने सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा और इस नर्क समान जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। यह सोचते हुए वेश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे दयालु राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। उल्लेखनीय है कि कुछ कथाओं में वेश्या की जगह एक दासी का उल्लेख मिलता है। यह सोचकर वह वेश्या राजा भृतहरि के पास गई और उसने राजा को यह चमत्कारी फल दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने आश्चर्य भाव से वेश्या से पूछा कि यह फल उसे किसने दिया। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। भृतहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया। भृतहरि ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सारा माजरा समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भृतहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण राज विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। उस गुफा में भृतहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। कहते हैं कि यह सब गुरु गोरखनाथ की लीला थी। राजा भृतहरि ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक काफ़ी प्रचलित हैं। वह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। उज्जैन में आज भी आप राजा भृतहरि के गुफा का दर्शन कर सकते हैं।